हरी तोता और मीनू चिड़िया दोनों मिस्त्री का काम किया करते थे। पूरे दिन के काम के बाद शाम को जो कमाई होती थी उससे वो अपने घर का गुजारा किया करते थे। एक दिन वे दोनों अपनी कमाई के पैसे से बाजार से सब्जियां खरीद कर अपने घर ले आते हैं, जहाँ पर उनकी बेटी टुनटुनी उनका इंतजार कर रही होती है। अरे माँ, पिताजी आप दोनों आ गए। चलो आप दोनों जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। टुनटुनी अपने माता पिता के लिए चाय बनाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर उसकी दोस्त कोमल चिड़िया आ जाती है। उसके हाथों में पिज्जा का एक थैला होता है। अरे टुनटुनी रुक जा, इतनी गर्मी में चाय पिलाकर अंकल आंटी को मारने का इरादा है क्या? दोनों सहेलियां घर के बाहर आंगन में बैठकर पिज्जा खाने लगती हैं। तभी कोमल चिड़िया टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी, तुझे पता है मेरी शादी होने वाली है, इसी बात की तो तुझे पार्टी दे रही हूँ। कल को तो ये मत कहना कि मैंने तुझे अपनी शादी की पार्टी नहीं दी। अरे वाह कोमल, तू शादी करने वाली है, अब तो मैं तुम्हारी शादी में बहुत एंजॉय करूँगी। अरे मेरी प्यारी सहेली टुनटुनी, तुझे याद तो है ना, तूने मुझसे वादा किया था कि तू ही मेरी शादी में मुझे मेहंदी लगाएगी। इसीलिए मैं तुझे पहले ही बता दे रही हूँ कि मुझे अपने हाथों और पैरों के साथ साथ अपने पीठ पर ब्लाउज के डिजाइन वाला मेहंदी लगाना है। अरे हाँ कोमल, तुम देखना, जब मैं तुम्हें मेहंदी लगाऊंगी तो सारे लोग तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। जिसके कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। ज्यादा बारिश होने के कारण कोमल अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चली जाती है। इसके बाद जब बारिश रुकती है तो उनके पड़ोस का एक आदमी उनसे कहता है, क्या बताए भाई साहब, कोयले की खदान में तो हर जगह पानी ही भरा हुआ है। जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक कोई काम नहीं होगा, सब लोग अपने अपने घर पर ही बैठे रहेंगे। ये सब सुनकर हरी तोता और मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे? एक ही तो साधन था हमारे कमाने का, अब भगवान वो भी हमसे छीन रहा है। हे ऊपर वाले, हमारे ऊपर इतनी ज्यादती मत कर। एक के बाद एक दिन बीतते जाते हैं पर वो काम पर नहीं जा पाते, जिसके कारण उनके घर का राशन खत्म हो जाता है। अरे माँ, घर में तो एक खाने का दाना भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ, क्या बनाऊँ आप दोनों के लिए? अरे बेटा, तू चिंता मत कर, हमारा पेट भरा हुआ है, हमें खाना नहीं खाना। वैसे तो आज तो अपनी सहेली की शादी में जा ही रही है ना? अरे नहीं नहीं पिताजी, मैं शादी में नहीं जा रही क्योंकि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। लेकिन मुझे अपनी सहेली को आज मेहंदी भी लगानी थी, उसके लिए तो मेरे पास मेहंदी भी नहीं है। अरे बेटा, तू ये कैसी बात कर रही है? तू अगर कोमल की शादी में नहीं जाएगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मेरे हिसाब से तो तुझे उसकी शादी में जाना चाहिए। तो रुक, कपड़े मैं तेरे लिए अभी लाती हूँ। मीनू चिड़िया अपने शादी के समय का एक चमकीला सूट लाकर टुनटुनी को दे देती है। ये ले बिटिया, ये सूट तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा, जा अब तो यही पहनकर शादी में जाना। आज कोमल चिड़िया की शादी में वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उसे अब कपड़े तो मिल जाते हैं। दूसरी तरफ वो जाकर जंगल में मेहंदी के पत्ते ले आती है और उसे घर में ही पीसकर मेहंदी बना लेती है। लेकिन वो जैसे ही मेहंदी लेकर अपनी सहेली कोमल चिड़िया के घर जाने ही वाली होती है कि बारिश शुरू हो जाती है। ओहो, इस बारिश को भी अभी आना था, लेकिन अब बारिश हो या तूफान, मैं तो अपनी दोस्त के घर जाकर ही रहूंगी। ओहो टुनटुनी, तो पूरा भीग चुकी है, ये रे टॉवल और पूरा साफ कर ले। वैसे टुनटुनी, तुम्हारा ये सूट तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, कसम से बता तो जरा कहाँ से लेकर आई है इतना प्यारा डिजाइन वाला सूट? ये सूट तो मेरी माँ की शादी के समय का है, सुंदर है ना? खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए देखो मेहंदी लेकर आई हूँ। चलो अब मैं तुम्हें मेहंदी लगाती हूँ।
ऐसा कहकर टुनटुनी अपनी दोस्त कोमल चिड़िया को मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसीलिए सारे मेहमान अंदर ही बैठे हुए थे और टुनटुनी को मेहंदी लगाते हुए देखते रहते हैं। टुनटुनी इतनी सुंदर मेहंदी लगा रही होती है कि किसी की नज़र उस पर से हटती ही नहीं है। आखिर में वो कोमल चिड़िया की पीठ पर मेहंदी ब्लाउज बनाना शुरू कर देती है। इतना सुंदर डिजाइन देखकर वहाँ सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, ये डिजाइन तो बहुत प्यारा लग रहा है। अरे लड़की, तूने ये इतनी अच्छी मेहंदी लगाना कहाँ से सीखी? दीदी, जब मैं छोटी थी तो मुझे मेहंदी लगाना बहुत ही पसंद था। इसीलिए जब भी मैं जंगल जाती थी तो वहाँ से मेहंदी के पत्ते तोड़ लाती थी और अपने हाथों पे लगाती थी। ऐसे ही मुझे मेहंदी लगाना आ गया। टुनटुनी की मेहंदी से वहाँ आए हुए सारे मेहमान बहुत ही प्रभावित होते हैं, जिसके बाद वे सारे लोग उसे पैसे देकर और मेहंदी लगवाने लगते हैं। इसी के चलते उस रात टुनटुनी बहुत सारे पैसे कमा लेती है। जब वापस वो अपने घर आती है तो अपने माता पिता को इस बारे में बताती है। टुनटुनी बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरे अंदर इतना अच्छा हुनर है। अरे बेटा, जब तुम इतनी अच्छी मेहंदी लगा ही रही हो तो क्यों ना अपने घर के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगा लो। वहाँ पर तुम लोगों को मेहंदी लगाना। अपने पिता के समझाए अनुसार वो अपने घर के बाहर एक छोटा सा मेहंदी का स्टॉल लगा लेती है, जिसमें बैठकर वो लोगों को मेहंदी लगाती रहती है। मेहंदी लगाते लगाते उसके बहुत सारे कस्टमर बन जाते हैं और वो हर दिन का बहुत सारा पैसा कमा लेती है। धीरे धीरे वो बहुत पैसे कमाने लगती है और उन पैसों से वो बहुत ज़्यादा अमीर बन जाती है और अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।